अब इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जरूरत देखिए सभी को है। इस ट्रेनिंग को शुरू करने के पीछे जो हमने जिस तरह से इसको डिजाइन किया है, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। आप जो भी काम करते हैं उसमें ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रोडक्ट नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आपका आगे चल के काम करना बहुत ज्यादा इजी रहता है। अब इसी को ध्यान में रख के ही हमने इस ट्रेनिंग को डेवलप किया है। अब आगे अगर हम बात करें नॉलेज की जरूरत, जो मैं बोल रही हूं यहाँ पे देखिए, ट्रेनिंग जरूरी है ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ट्रेनिंग जो है, ये जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग हमने नए चैप्टर हम बोल रहे हैं वो क्यों है, इस ट्रेनिंग को इस तरीके से हमने मिल के डिजाइन किया है कि ये कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग होगा और आपकी सेलिंग के टाइम पे काम आने वाली जितनी भी चीजें हैं, मतलब हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना एक मेन कैटेगरीज होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसी को ध्यान में रख के हम इस ट्रेनिंग को करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि आपके सेलिंग के टाइम को, मतलब आपकी सेलिंग को इफेक्टिव सेलिंग आप कैसे बना सकते हैं, उसी को ध्यान में रख के हम बातचीत करेंगे, हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सेलिंग जब आप करने जाते हैं, हर एक प्रोडक्ट का कुछ खास पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है, उसी को लेके हम बातचीत करेंगे। आगे अगर देखिए, अभी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू। हार्वेस्ट के अंडर पे अब देखिए, यही प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए आप और हम जुड़ रहे हैं, आपको घर बैठे शायद ये ट्रेनिंग जो है प्राप्त हो रही है। अब सबसे पहले मैं हार्वेस्ट का कॉन्सेप्ट मैं बोल दूं। हार्वेस्ट का कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे लर्निंग और अर्निंग का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है। मतलब किसी भी काम पे आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं, उस काम को तरीके से सीख के अगर आप काम को करेंगे तो कमाई को शुरू करना बहुत ज्यादा इजी होता है। इसी कॉन्सेप्ट में हमारा हार्वेस्ट जो है काम करता है। पिछले 8 सालों से मैं हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के साथ जुड़ी हुई हूँ। 500 से ज्यादा ट्रेनिंग मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो इसी को ध्यान में रख के ही आप यहाँ पे एक मेरी तरफ से एक डेफिनेटली रिक्वेस्ट रहेगा कि इस ट्रेनिंग को लेते वक्त आप नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसी हिसाब से आपके सेलिंग के टाइम पे काम आने वाले पॉइंट्स आप जरूर लिखिए, क्योंकि नोट अगर रहेगा तो आप रिवीजन कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस क्रम में जो हमने बोला कि 5 दिन हम अलग अलग प्रोडक्ट को लेके आएंगे, आज के डे 1 के क्रम में हम पहला प्रोडक्ट जो लेने जा रहे हैं वो है हमारा डाइबा लाइफ। अब डाइबा लाइफ, जैसे कि यहाँ पे आज के ट्रेनिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नए भी होंगे। सभी के लिए एक चीज मैं बता दूं, प्रोडक्ट को जब आप सीखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को पर्पस के साथ सीखना जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जब आप कॉम्बिनेशन को बनाते हैं तो कई बार ऐसे होता है कुछ प्रोडक्ट के बीच में हमें कंफ्यूजन कई बार होता है कि इस वाले केस में कौन सा प्रोडक्ट दे, ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, बेस्ट रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट जब बेस्ट आता है तभी आपके रिपीट ऑर्डर बनते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के ही हम बातचीत करने वाले। तो पहला प्रोडक्ट चलिए हम शुरू करते हैं, वो है हमारा डाइबा लाइफ। अब डाइबा लाइफ, जैसे कि कुछ लोगों को डेफिनेटली पता होगा और नाम से भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि ये डायबिटीज से रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपका क्लियर करना जरूरी है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो वेलनेस कैटेगरी के प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, डाइबा लाइफ जो है डायबिटीज से रिलेटेड प्रोडक्ट तो है, लेकिन इसका मेन जो पर्पस है वो डायबिटीज से बचाव का है, जिसके लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि डायबिटीज जिनको है उनको तो हम दे ही सकते हैं, डेफिनेटली वो एडेड एडवांटेज है प्रोडक्ट का। लेकिन जिनको नहीं है वो भी बचाव के लिए इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि डायबिटीज से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो हम डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एकदम सरल शब्दों में बात करूंगी। डायबिटीज ये प्रॉब्लम जो है, शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज जो भी हम बोलते हैं, ये है क्या चीज? हम जब भी खान पान को खाते हैं, खाने में से शुगर का मिलना एक नेचुरल प्रोसेस होता है, किसी खाने में कम किसी में ज्यादा। अब आपने खाना खाया, वो उसमें से तो शुगर आपके शरीर पे आया है, वो शुगर आपके खून के माध्यम से होके कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद आप, हमारे शरीर में एक हिस्सा होता है पैनक्रियास नाम का। पैनक्रियास क्या करती है? इंसुलिन नाम की एक चीज को बनाने का काम करती है। इंसुलिन को याद कैसे रखेंगे? बहुत सिंपल है। इंसुलिन जो है, मान लीजिए एक चाबी जैसी चीज है। चाबी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका मेन काम है आपके कोशिकाओं का दरवाजा खुलने का काम जो है वो इंसुलिन का होता है। अब पूरा प्रक्रिया कैसा रहा? आपने खाना खाया, शुगर आया, खून के माध्यम से होके कोशिकाओं तक गया और इंसुलिन ने जाके कोशिकाओं का दरवाजा खोल दिया और शुगर जो है कोशिकाओं के अंदर गया। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, शुगर जब कोशिकाओं के अंदर जाती है उसके बाद ही वो एनर्जी में तब्दील होती है, उससे पहले तक वो शुगर ही रहती है। अब अगर
अब यहाँ पे देखिए, किसी कारणवश अगर हमारे शरीर पे कोशिकाओं का दरवाजा नहीं खुल पा रहा है, किसी भी कारण से हो सकता है, तो उस वक्त जो खाने में से आपको शुगर मिल रहा है, वो शुगर कहाँ जमना शुरू हो जाता है? आपके खून में ही जमना शुरू हो जाता है। उसी हालात या कंडीशन को बोलते हैं कि आपको डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम हो गई। तो मोटा मोटा यही है डायबिटीज की प्रॉब्लम। अब डायबिटीज कितने तरह के होते हैं? मुख्य रूप से डायबिटीज जो है वो तीन अलग अलग टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और जीडी। टाइप 1 को जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। आसपास जितने भी आपके बच्चों के केसेस मिलेंगे वो ज्यादातर टाइप 1 के पेशेंट होते हैं। टाइप 2, आसपास जितने भी बड़े लोगों के केसेस आपके पास आएंगे वो ज्यादातर टाइप 2 के पेशेंट होते हैं। और जीडीएम है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। इसको रटने की जरूरत नहीं है, जीडीएम को समझ जाइए। प्रेग्नेंट महिलाओं को कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है, तब उस वक्त इसको जीडीएम की समस्या कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। डायबिटीज अगर है तो लक्षण भी डेफिनेटली होंगे। तो लक्षण आमतौर पे क्या क्या देखे जाते हैं जब शुगर की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाए? यहाँ पे देखिए, आपको बहुत ज्यादा थकावट जो है पूरा पूरा दिन महसूस होगा, क्योंकि आपके जो शुगर आ रही है वो एनर्जी में तब्दील नहीं हो पा रही है। दूसरा है, आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम बार बार होगी, मतलब बार बार यूरिन जाने की तलब आपको लगेगी। शरीर का वजन जो है वो तेजी से घटना शुरू हो जाता है। चोट लगेगी, घाव लगेगा, जल्दी से भरेगा नहीं। देन सेक्सुअल प्रॉब्लम भी कई बार शुरू हो जाती है। आपको बहुत ज्यादा भूख लगना जो है वो शुरू हो जाता है। बहुतों के मामले में आंखों में दिखने की प्रॉब्लम, जो आंखों से रिलेटेड विजन की प्रॉब्लम होती है, वो आपको दिखने में दिक्कतें शुरू हो सकती है। बहुतों के हाथ और पैरों की उंगलियां जो है वो कई बार सुंद पड़ जाएगी, कई बार सुई जैसा चुभेगा। ये दोनों तरह के फीलिंग जो है आपको हो सकते हैं। देन बहुत ज्यादा प्यास लगती है शुगर की मात्रा के बढ़ने से। महिलाओं के मामले में विजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी जैसी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हो सकता है। तो आमतौर पर यही सारे लक्षण देखे गए हैं जब भी हमारे शरीर पे शुगर की मात्रा बढ़ जाए। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि शुगर के जांचने का तरीका क्या क्या है। जांचने के तरीके के बारे में अगर बात करें तो मुख्य रूप से तीन तरीके से शुगर की जांच की जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। फास्टिंग, पीपी, HbA1c, एक एक करके जानते हैं। फास्टिंग का मतलब है खाना खाने से पहले जब आप खाली पेट होते हैं, आपकी खून लेके जांच की जाती है। पीपी का मतलब है पोस्ट प्रांडियल, मतलब खाना खाने के बाद खून लेके जांच की जाती है। और HbA1c क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम अभी थोड़ी देर पहले जब हम डायबिटीज के बारे में बातचीत कर रहे थे, हमने क्या सीखा था? हमने सीखा है कि खाने में से जो शुगर आता है वो खून के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब खून में हमारी एक चीज होती है हीमोग्लोबिन, सभी लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। हीमोग्लोबिन को साइंस में HB लिखा जाता है। अब कई बार देखा गया जब ये शुगर आपके खून के माध्यम से जा रही होती है तो कई बार ये हीमोग्लोबिन में चिपक जाती है। अब चिपकने की मात्रा अगर हद से ज्यादा चिपक रही है तो इसके वजह से भी शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ सकती है और डायबिटीज की समस्या आ सकती है। उसी को जांचने का जो तरीका है वही है हमारा HbA1c। अब तीनों टेस्ट में अंतर क्या है, एक हल्का सा फर्क होता है, उसको जान लीजिए, क्योंकि जब भी आप जांच करेंगे तीनों टेस्ट का इकट्ठे होना जरूरी होता है। फास्टिंग और पीपी का जो रिजल्ट आता है उसका रिजल्ट जो है वो करंट लेवल होता है, मतलब आपके शरीर में जांच के वक्त शुगर का लेवल क्या था। लेकिन HbA1c का जो रिजल्ट आता है वो आपके शरीर के पिछले 3 से 4 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड बता रही होती है। तो इसीलिए जब भी जांच करे या किसी को करवाए, ये तीनों टेस्ट इकट्ठे जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले में हम देखेंगे एक नॉर्मल चार्ट है जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है। पहले ब्लू वाले चार्ट के बारे में अगर बात करें, ये शुगर के लेवल का एक नॉर्मल चार्ट है। यहाँ पे चार्ट में देखिए, फास्टिंग में अगर आपका लेवल 70 से 100 के बीच में है और पीपी में आपका लेवल अगर 140 के नीचे है तो आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल है। लेकिन फास्टिंग में ही आपका लेवल अगर 101 से 126 के बीच पहुंच गया और पीपी में आपका लेवल अगर 140 से 200 के बीच पहुंच गया तो फिर ये जो है ये प्री डायबिटिक होता है। प्री डायबिटिक क्या है? सरल शब्दों में बोलूं तो यहाँ पे आपको डायबिटीज हुआ नहीं है, लेकिन आप बॉर्डर लाइन को टच कर गए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, अपना ध्यान नहीं रखा, तो किसी भी वक्त आपको डायबिटीज की समस्या आ सकती है। और तीसरा जो लेवल है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, फास्टिंग में ही आपका लेवल अगर 126 के ऊपर चला गया और पीपी में आपका लेवल अगर 200 के ऊपर चला गया तो फिर ऑलरेडी डायबिटीज की समस्या आपके शरीर पे हो चुकी है।
अब राइट हैंड साइड में जो आपको चार्ट दिख रहा है, जो हरे हिस्से का चार्ट है, वो HbA1c का एक स्टैंडर्ड चार्ट है। इस चार्ट के हिसाब से देखिए, अगर आपका A1c लेवल 4.5 से 5.7 के बीच में है, तो आपका शुगर लेवल जो है वो एक्सीलेंट है, यानी कि नॉर्मल है। 5.7 से 6.5 के बीच में हो गया तो ये प्री डायबिटिक हो गया, मतलब वही बॉर्डर लाइन वाला केस जो है वो आपके साथ हो गया है। 6.5 या उसके ऊपर अगर चला गया तो ऑलरेडी डायबिटीज की समस्या हो चुकी है। और 8 और उसके ऊपर का अगर HbA1c किसी का है, तो वो बहुत ज्यादा सीवियर या सीरियस माना गया है, उसमें बहुत ज्यादा केयर लेने की जरूरत पड़ती है। ये दोनों चार्ट सिर्फ आपके जानकारी के लिए दिया गया। आगे हम बात करेंगे अभी प्रोडक्ट के बारे में। अब यहां से देखिए, प्रोडक्ट के बारे में हम सीखेंगे। यहां से, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, हर एक प्रोडक्ट के कुछ मेन या की पॉइंट्स होते हैं। तो मुख्य जितने भी पॉइंट है उसको याद रखना जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, डायबा लाइफ का सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है? ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से सेफ है। सेफ क्यों है? क्योंकि जिन भी सामग्रियों से ये प्रोडक्ट बना हुआ है वो सारे के सारे नेचुरल है। तो नेचुरली आपके शुगर लेवल को बैलेंस करके, मेंटेन करके रखने में ये सहायता करेगी। दूसरी बात है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि असरदार है, आपको रिजल्ट मिलेगा इससे। और आखिरी जो बात मैं बताने जा रही हूं, जैसे शुरुआत में मैंने एक चीज आपसे शेयर की थी कि ये प्रोडक्ट जो है वेलनेस और इलनेस दोनों तरीके से काम करती है। तो ये प्रिवेंशन यानी कि बचाव भी करेगी, मतलब जिनको हुआ नहीं है वो डायबिटीज से अगर रोकथाम चाहते हैं, बचाव चाहते हैं, उनके शरीर में भी बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और जिनको ऑलरेडी हो चुका है उनके शरीर में जाके ये शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करेगी। तो ये कुछ की पॉइंट्स हमने देखे। आगे कुछ और की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला, ये प्रोडक्ट जो है एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आज सोचा और कल बना दिया। प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही इस फॉर्मुलेशन को एज ए प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है। और अभी मैं बताने जा रही हूं डायबा लाइफ का यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी कि यूएसपी। इसको ध्यान से सुनिए। यूएसपी कौन सा चीज होता है? ये वो पॉइंट है जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बाकी प्रोडक्ट से अलग बनाती है। वो क्या पॉइंट है? इस प्रोडक्ट में एलिसिन नाम की चीज को पूरी तरीके से ठहराव लाने के बाद ही यूज किया गया है। अब यहां पे एक शब्द आया एलिसिन। एलिसिन शब्द को जरूर याद रखिए और सेलिंग के टाइम पे आपको शेयर जरूर करना है। तो सबसे पहले आइए सीखते हैं ये एलिसिन क्या चीज है। एलिसिन के लिए जानना पड़ेगा कि डायबा लाइफ में मुख्य सामग्री जो है, जिन चीज से ये बना है, वो है लहसुन। लहसुन, हम कच्चे लहसुन को वैसे भी खान पान में खाते हैं। लहसुन की जो कलियां होती है, ध्यान से सुनिएगा, कलियों के दो छोरों में दो चीज होती है, एलिन और एलिनीस। आप जब भी लहसुन को क्रश करेंगे, चाहे आप चबा के करें या पीस के करें, कैसे भी करें, ये दोनों चीजें मिक्स होके एक चीज बनती है एलिसिन। आप एलिसिन शब्द को जरूर याद रखिए, क्योंकि लहसुन में जो औषधीय गुण होते हैं वो एलिसिन की वजह से ही होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कच्चे लहसुन में ये एलिसिन जो है ये ठहराव में नहीं होता है। अब ठहराव या स्टेबिलिटी ना होने के कारण इसके कुछ लिमिटेशन या कमियां पाई गई है। इन कमियों को सीखना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप जब भी मार्केट में काम करेंगे, आपको इंडिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके घर में भी बहुत सारे लोग होंगे जो काफी सालों से लहसुन की कलियां खा रहे होंगे। बहुत अच्छा हैबिट है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, कच्चे लहसुन का एलिसिन जो है पूरी तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, यानी कि घुल नहीं पाता, तो फुल बेनिफिट उसका नहीं मिल पाता। तो किस वजह से नहीं मिलता, वो कारणों को हम देखेंगे। लिमिटेशन क्या क्या है? लिमिटेशन जैसे कि हमारे पेट में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, ये एसिड्स हमारे हाजमे के लिए जरूरी है, लेकिन ये एसिड्स जो है एलिसिन के गुण को नष्ट कर सकती है। हमारे आंतों में बहुत सारे कोशिकाएं होती है, ये भी इसके गुण को नष्ट कर सकती है। हमारे हर एक के शरीर का अपना एक पीएच लेवल होता है, वो भी इसके गुण को नष्ट कर सकती है। और जाहिर सी बात है, कच्चा लहसुन जब हम खाते हैं मुंह से कई बार खराब स्मेल आने लगता है। तो ये सारे लिमिटेशन को ध्यान में रख के ही हमने भी एलिसिन को लहसुन से ही लिया है, लेकिन उसको पूरी तरीके से स्टेबल करने के बाद ही उस फॉर्मूले को यूज किया गया। अब यहां पे देखिए, आगे अगर हम बात करें,
यहाँ पे हम देखेंगे अभी डायबा लाइफ आपका ये प्रोडक्ट जो है वो किन किन सामग्रियों से बना हुआ है। सबसे पहले जैसे कि अभी अभी हमने सीखा है कि एलिसिन को पूरी तरीके से स्टेबलाइज करके उस फॉर्मुलेशन को इसमें दिया गया ताकि पूरा बेनिफिट आपके शरीर पे जाए। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी सामग्रियां हैं। सबसे पहले आइए देख लेते हैं। पहला हमारे पास है सिनेमन यानी कि दालचीनी, जो गरम मसाले के तौर पे हम सभी लोग यूज करते हैं घर में। देन हमारे पास है अल्फा लिपोइक एसिड। अल्फा लिपोइक एसिड जो है एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। देन एरेका नट, सुपारी जो पान में यूज होता है, वो दिया गया है। देन नीम के पत्तों का यूज हुआ है। गुड़मार एक जड़ी बूटी है, इसके पत्ते के निचोड़ को यूज किया गया है। और अंत में करेले का निचोड़। तो ये सारे सामग्रियों से आपका ये प्रोडक्ट डायबा लाइफ जो बना हुआ है। अब बाकी जितनी भी सामग्री आप देख रहे हैं इसके जो मेन बेनिफिट है उसको क्विकली हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी में मुख्य रूप से मतलब मेन जो गुण है वो अगर मैं बताऊं, दालचीनी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर में इंसुलिन बनने का जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, यानी कि इंसुलिन के काम करने की क्षमता को बढ़ाती है। अब आपके शरीर में अगर इंसुलिन ही ज्यादा मात्रा में बनने लगे और वो सक्षम होकर अपना काम करने लगे तो आपके शरीर में शुगर की लेवल जो है वो नेचुरली मेंटेन रहेगा। इसके साथ साथ इंसुलिन और एक्स्ट्रा बेनिफिट दो आपके शरीर पे देगा, जैसे कि हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड होते हैं, उसको मेंटेन करके रखने में, कम करके रखने में मदद करेगी। हमारे शरीर में एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी होता है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको भी कम करके रखने में सहायता करेगी। अगला हमारे पास है अल्फा लिपोइक एसिड। अल्फा लिपोइक एसिड जैसे कि मैंने बोला था एक बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट कैसे याद रखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट होता क्या चीज है? एकदम सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम जो है वो ढाल बनने का होता है। मतलब कवच की तरह ढाल बन के बाहरी हमलों से ये बचाव का काम करेगी आपके शरीर पे, इसीलिए इसको दिया गया। और इसको लेने का जो सोर्स है, जहां से ये लिया गया है, वो भी नेचुरल है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ब्रोकली नाम की एक सब्जी पाई जाती है, हरे कलर की गोभी होती है, उसमें भारी मात्रा में पाई जाती है, उसी सोर्स से लेके इसको यूज किया गया। तो पूरी तरीके से सोर्स जो है वो नेचुरल है। आगे हम बात करेंगे, इसमें है गुड़माड़, जो एक जड़ी बूटी है जिसके पत्ते के निचोड़ को यूज किया गया है। गुड़माड़ के काम को कैसे याद रखेंगे? बहुत इजी है, सिंपल तरीके से याद रखना है। तो इसके नाम पे ही इसका काम है। गुड़ यानी कि मीठा, मार यानी कि मारना। तो ये नेचुरली इसका मेन काम क्या है? मीठे को मारने का काम करती है। तो नेचुरल तरीके से आपके शुगर लेवल को ये बैलेंस करने में मदद करेगी। अगला हमारे पास है नीम के पत्ते। अब हम सभी को पता है नीम के पत्तों का टेस्ट कैसा होता है, कड़वाई होता है। तो ये जितने भी कड़वे स्वाद की चीजें होती है, इसका मेन काम हमारे शरीर में शुगर को बैलेंस करने का ही होता है, इसीलिए इसको बिटर टॉनिक भी बोला जाता है। तो नीम के पत्ते जो है वो नेचुरल तरीके से आपके शुगर लेवल को बैलेंस करेगी। अगला हमारे पास है एरेका नट यानी कि सुपारी। कच्चे सुपारी में टैनिन नाम की एक चीज होती है, उसको निचोड़ को यूज किया गया है। अब टैनिन का मुख्य काम क्या है? हमारे शरीर में जितने भी इंसुलिन बन रहे हैं उस इंसुलिन को एक्टिव रखने में टैनिन मदद करेगी। अगर आपका इंसुलिन एक्टिव है तो वो बखूबी आपके शरीर में शुगर को बैलेंस कर पाएगी, क्योंकि कोशिकाओं का दरवाजा खोलेगी और आपका शुगर जो है नेचुरल तरीके से बैलेंस रहेगा। और अंत में हमारे पास है इस प्रोडक्ट में करेले का निचोड़। नीम की तरह करेला भी जो नेचुरल एक बिटर टॉनिक है, मतलब कड़वा है स्वाद, तो इसका भी मुख्य काम जो होता है वो हमारे शरीर में शुगर को बैलेंस करने का रहता है। तो ये सारे सामग्रियों से आपका ये प्रोडक्ट डायबा लाइफ जो है ये बना हुआ है, जो सारे सामग्रियों के सहायता से हमारे शरीर में शुगर का लेवल जो है वो नेचुरल तरीके से मेंटेन रहेगा। आगे देखिए, मुख्य चीजों को हम कवर कर चुके हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्या चीज है प्रोडक्ट को लेके, ये जानना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट जो है वो हम किसे किसे दे सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट का टारगेट कस्टमर कौन है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइप 1 के डायबिटीज के केसेस में दे सकते हैं, टाइप 2 के पेशेंट को दे सकते हैं,
प्री डायबिटिक वाले, यानी कि जो हमने सीखा था, प्री डायबिटिक का मतलब है बॉर्डर लाइन को टच कर गए, मतलब डायबिटीज हुआ नहीं है लेकिन लेवल अगर एकदम बॉर्डर लाइन को टच कर रहे हैं, वहां पे भी आपको तुरंत लेना शुरू करना जरूरी है। अब आते हैं वेलनेस कैटेगरी में, जो मैंने शुरू में बोला था कि वेलनेस के लोग भी ले सकते हैं, यानी कि जिसको डायबिटीज नहीं है ऐसे लोग भी यूज कर सकते हैं। तो ये कौन से कैटेगरी के लोग हैं? तो ले तो सभी लोग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपके काम को आसान करते हैं। ऐसे लोगों को सबसे पहले दीजिए जो डायबिटीज होने के हाई रिस्क में होते हैं। वो कौन से ऐसे लोग हैं? दो कैटेगरी के लोग होते हैं, याद रखिए। पहली कैटेगरी जिनका खान पान का रूटीन सही नहीं है, मतलब बाहर का खान पान बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को लेना चाहिए। जिनका नाश्ते का टाइमिंग या लंच का टाइमिंग जो है वो सही नहीं रहता और लंच के नाम पे बाहर का खान पान ही खाते, ऐसे लोगों को लेना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है जो ट्रैवलिंग जॉब में रहते। ट्रैवलिंग का मतलब ही है जगह जगह का खान पान खाना ही पड़ेगा। तो ये दोनों कैटेगरी के लोगों को सबसे पहले ये प्रोडक्ट जो है देना शुरू कीजिए, शेयर करना शुरू कीजिए। डायबा लाइफ का शुरुआती एज जो है यूसेज का, यूज करने का, वो है 7 साल और उसके ऊपर। 7 साल के नीचे को बच्चों को ना दे, 7 साल और उसके ऊपर किसी को भी ये प्रोडक्ट आप शेयर कर सकते हैं। आगे डोसेज के बारे में बातचीत करेंगे। डायबा लाइफ जो है उसके एक कैप्सूल में 36 लहसुन की कलियों का निचोड़ होता है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं बहुत ज्यादा असरदार है। तो दिन में एक ही कैप्सूल काफी होता है। डोसेज को बढ़ा के लेने की कोशिश ना करें, जिस तरह से बोला जा रहा है वैसे ही यूज करें। सिर्फ दो ऐसे केसेस है जहां आपको दिन में 2 कैप्सूल देना है, वो दोनों केसेस लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। दोनों केसेस कौन से? किसी का शुगर लेवल अगर 200 या 250 तक टच कर गया, या कई बार 300 भी टच करता है, ऐसे केसेस में दिन में आपको 2 कैप्सूल देना है। और किसी का अगर HbA1c लेवल 12 या उसके ऊपर चला गया है तो आप 2 कैप्सूल दीजिए। इन दोनों केसेस के अलावा किसी भी अन्य केस में आपको एक ही कैप्सूल देना है। तो ये था हमारा ऑन एंड ऑन का डायबा लाइफ। पहले प्रोडक्ट को हम यहाँ पे खत्म कर चुके हैं, अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला प्रोडक्ट आज की ट्रेनिंग का वो है हमारे पास ऑन एंड ऑन का स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल। अब ये प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, हर एक प्रोडक्ट के पर्पस को समझ के नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, मैंने कहा था कि कई बार इन प्रोडक्ट के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा दे, कौन सा ना दे, कौन सा बेटर रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे हम पर्पस के साथ सीखेंगे। स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल जो है इसका मेन पर्पस क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से सीखिए। हम कई बार बच्चों को जब स्कूल में भेजते हैं, हम ट्यूशन में भी शाम को भेज रहे होते, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पढ़ाई में कमी जो स्कूल में रह गई वो ट्यूशन में जाके पूरा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट जो है इस वाले प्रोडक्ट पे लागू होती है। वो कैसे? हमारे खान पान में, पूरे दिन के खुराक में कई बार पोषण की कमी रह जाती है। इसको साइंस के लैंग्वेज में बोलूं तो न्यूट्रिशनल गैप बोलते हैं, या पोषण का गैप हम बोलेंगे। ये गैप जो है ये कई बार रह जाती है, क्योंकि लगभग लगभग हर एक घर में खान पान का रूटीन जो है वो लगभग सेम ही रहता है। तो ये इस गैप से बचने के लिए ही इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं, जो डेली आपका मिनिमम पोषण का लेवल आपके शरीर पे जाना चाहिए, उस गैप को बनने से ये रोकता है। तो ये गैप नहीं होगा जो खान पान से या खुराक से पूरा नहीं हो रहा है, वो इस प्रोडक्ट से आप पूरा कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इस प्रोडक्ट को। सबसे पहले देखेंगे स्पिरुलिना है क्या चीज। स्पिरुलिना जो है एक नेचुरल चीज है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, पानी के सतह में पाई जाने वाली काई जैसी एक चीज है। इसको नेचुरल सुपर फूड बोला जाता है। सुपर फूड क्यों बोलते हैं, सबसे पहले उन कारणों को ही देखेंगे। अब देखिए, स्पिरुलिना में जो है अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। फल और सब्जी से 10 गुना ज्यादा पोटेशियम इसमें मौजूद होता है। पालक से 50 गुना ज्यादा आयरन होता है इसमें। दूध से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम पाई जाती है। 10 तरीके के विटामिन और मिनरल सारे के सारे मौजूद होते हैं, और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होता है जो कि हमारे शरीर में एनर्जी के लिए जरूरी होता है। अब इतने सारे पोषक तत्व इतनी भारी मात्रा में अगर मौजूद है एक चीज में, तो जाहिर सी बात है वो सुपर फूड ही हुआ, इसीलिए इसको सुपर फूड बोला जाता है। अब बात यह है कि एक चीज जो नेचुरली उपलब्ध है, इसका प्रोडक्ट बनना जरूरी क्यों था, इस कैसे शुरुआत हुई? आपने अभी अभी देखा कि ये काई के फॉर्म में पाई जाती है, और काई वाली चीजें जो है हम नेचुरली खा नहीं पाते, वो खाने लायक होते नहीं है। तो इसके गुणवत्ताओं को, बेनिफिट्स को शरीर तक पहुंचाने का काम कैसे हो, तो उसी के लिए इससे
प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ। बहुत सारे मार्केट में ब्रांड और कंपनी है जो इसके प्रोडक्ट बनाती है। अब यहाँ पे देखिए इसके पावर को थोड़ा सा समझते हैं। स्पिरुलिना जो है इसका पावर कैसा है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे खान पान के पिक्चर्स है। ये सारे के सारे खान पान जब आप एक दिन में खाते हैं, जितना पोषण आपके शरीर में जाएगा उतना ही इक्वल पोषण आपको 1 ग्राम स्पिरुलिना में जाएगा। अब बात यह है कि इतना सारा खान पान, पहली बात तो एक दिन में हम खा ही नहीं सकते, वो संभव ही नहीं है। खा लेंगे तो पचा नहीं पाएंगे, पचा लेंगे तो रोज नहीं खा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे जाके तो रुकना ही पड़ेगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि 1 ग्राम स्पिरुलिना को अगर हम लेके अपने पोषण के गैप को फील कर सकते हैं तो हम इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली रोज हमें यूज कर लेना चाहिए। आगे अगर बात करें तो इसके बेनिफिट्स को सीखिए। इस वाले स्लाइड को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस स्लाइड से आपको एक्चुअल में आइडिया लगेगा कि ये प्रोडक्ट को जो है शेयर करने का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है। कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी है जहां ऑलरेडी आपके पास मेन प्रोडक्ट है, उसके साथ इसको कंबाइन करके देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट आएगा। तो आइए सीखते हैं। स्पिरुलिना जो है बहुत सारे बीमारियों में या शरीर के कंडीशन में मदद करती है, काम करती है। तो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले ये डायबिटीज में काम करती है, तो डायबा लाइफ जहां पे दे रहे हैं आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा है एनीमिया, यानी कि खून की कमी जो हम बोलते हैं, उसमें भी ये काम करती है। जहां आप फीलिंग के कैप्सूल या लिक्विड दे रहे हैं उसको आप साथ में कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीवर के प्रॉब्लम में भी काम करते हैं, तो लीवर के प्रोडक्ट के साथ साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। अगला है अल्सर जैसी प्रॉब्लम, घाव हो जाता है हमारे शरीर पे जगह जगह पे, उस वाले प्रॉब्लम पे भी ये काम करेगी। पैनक्रियाटाइटिस बहुतों को हो जाती है, पैनक्रियाटाइटिस है, पैनक्रियास कई बार सूज जाता है, सूजने वाला प्रॉब्लम अगर किसी के साथ है वहां भी आप इसको दे सकते हैं। देन किसी को अगर देखने में, आंखों में देखने में दिक्कतें शुरू हो गई, वहां भी ये काम करेगी, क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होने के कारण। अगला है इसका काम जो है ल्यूकोसाइट के लॉस से बचाती है। ल्यूकोसाइट का मुख्य काम हमारे शरीर में क्या होता है, ये हमारे शरीर में बचाव का काम करती है, तो इसके लॉस से ये बचाएगी। छोटे मोटे एलर्जीज में भी काम करती है, तो एलर्जी के प्रोडक्ट के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। और सेनिलिटी यानी कि बुढ़ापा, बुजुर्गों में एनर्जी का लेवल और पोषण का लेवल जो है थोड़ा सा नेचुरली कम हो जाता है, क्योंकि खान पान कंप्लीट नहीं कर पाते, बहुत सारे रीजन होते हैं, हाजमा उनका खराब हो जाता है। तो वहां पे भी अगर शरीर को वो मेंटेन रखना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। आगे मैं अभी बात करूंगी हमारे प्रोडक्ट के यूएसपी के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने शेयर किया था कि स्पिरुलिना एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे ब्रांड और कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, तो हम मार्केट में हमारा प्रोडक्ट अलग कहां पे है वो यूएसपी का जानना जरूरी है। हमारे प्रोडक्ट का यूएसपी है ट्रिपल बूस्टर कॉम्बिनेशन, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है 3 इंपॉर्टेंट चीजों का बूस्टर कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या वो चीज है। पहला है स्पिरुलिना, दूसरा है साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड और तीसरा है डीएचए। स्पिरुलिना के बारे में हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में सीख चुके हैं। अभी बाकी बचे 2 चीजों के बारे में हम बेनिफिट्स के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएचए के बारे में। डीएचए क्या है? डीएचए एक बहुत ही जरूरी चीज है। इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके शरीर में ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी तत्व होता है, तो वहां बहुत बखूबी ये बेहतरीन तरीके से काम करती है। इसके अलावा हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर होती है, इन दोनों चीजों को रेगुलेट करके मेंटेन करके रखने में भी मदद करेगी। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है आर्थराइटिस के केसेस में, हड्डियों के जोड़ों में, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होती है, वहां पे भी ये आराम पहुंचाएगी। हमारी एजिंग प्रोसेस को, जो नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल जो स्पीड में होना चाहिए उसको नॉर्मल स्पीड में रखने में मदद करेगी। एक उम्र के बाद बहुतों के साथ भूलने की बीमारी होती है, तो ये अगर प्रॉब्लम किसी का है, क्योंकि डीएचए ब्रेन फंक्शन में काम करती है, तो इस वाले प्रॉब्लम पे भी आपको रिजल्ट प्राप्त होगी। अगला हम बात करेंगे साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड के बेनिफिट। पहला बेनिफिट इसका क्या है? ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि पिछले प्रोडक्ट में भी मैंने हल्का सा बोला था कि एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य काम क्या है, ये कवच की तरह ढाल बन के आपके शरीर में बचाव का काम करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। दूसरा, हमारे खून के बहाव के लिए बहुत जरूरी एक तत्व होता है जो प्रॉपरली होने में मदद करेगी। हमारा जो लंग्स का काम है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें भी ये मदद करेगी प्रॉपर तरीके से
होने में। हमारे शरीर में आर्टरीज और वेन्स होते हैं, जिसको जोड़ने का काम जो है कैपिलरी नाम की एक चीज का होता है। ये साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड जो है वो कैपिलरी को मजबूत रखने में मदद करती है। और कैपिलरी का मजबूत रहना जरूरी क्यों है? क्योंकि कैपिलरी हमारे शरीर में जो होते हैं वो बिल्कुल धागे जितने पतले होते हैं, तो इनका मजबूत रहना जरूरी है। अगर जुड़ाव की जगह पे ढीलापन आया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम जो है आपके शरीर पे शुरू हो सकते हैं, तो उसी से ये बचाव का काम करेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हमने देख लिए जिन चीजों से आपका ये प्रोडक्ट बना हुआ है। आगे हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट का टारगेट कस्टमर कौन कौन है, यानी कि किसे किसे हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। सबसे पहले वीगन्स और वेजिटेरियन। वेजिटेरियन तो सभी ने सुना होगा, जो नॉन वेज नहीं खाते। वीगन्स कौन लोग होते हैं? वीगन्स वो लोग हैं जो प्राणियों से आने वाली किसी भी चीज को नहीं खाते, यानी कि दूध या शहद तक को भी नहीं खाते। तो खान पान में इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन के कारण कई बार वो जो शुरू में हमने पोषण का गैप बोला था, वो गैप बनने के चांसेस इनके शरीर में ज्यादा बढ़ जाते, चांसेस ज्यादा होते, इसीलिए ऐसे लोगों को डेफिनेटली दे। देन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती है, ताकि बच्चों के शरीर में वो पोषण का गैप ना बने। तो शुरुआती एज जो रहेगा देने का वो 5 साल और उसके ऊपर का है। डेली आपको 2 कैप्सूल देना है। बच्चा अगर कैप्सूल फॉर्म में नहीं ले पा रहा है, कोई बात नहीं, इसको चूड़ा बना के पाउडर फॉर्म में भी आप बच्चों को खिला सकते हैं। नेक्स्ट है बुजुर्गों को अपना एनर्जी लेवल, अगर पोषण का लेवल मेंटेन रखना है तो वहां भी आप इसको दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है एज ए होल बोला जाता है पूरे फैमिली को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। मतलब परिवार में हर कोई अगर 5 साल और उसके ऊपर के है तो पूरे फैमिली मिलके इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रोडक्ट का और एक एडवांटेज क्या है। जो स्क्रीन में आपको एक लोगो दिख रहा है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक सरकारी संस्था है। हमारे देश में मार्केट में जितने भी खान पान के सामान लॉन्च होते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए एक क्वालिटी टेस्ट किया जाता है इस वाले संस्था से, तो वहां से अप्रूव्ड हमारा ये प्रोडक्ट है, तो पूरी तरीके से सेफ और ऑथेंटिक है। हम सभी इसको बेझिझक यूज कर सकते। तो ये था हमारा ऑन एंड ऑन का स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट पे। अगला जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है ऑन एंड ऑन का न्यूट्री लाइफ। न्यूट्री लाइफ जो है, जैसे कि स्पिरुलिना में हमने पर्पस सीखा था, इसमें भी हम पर्पस को जानेंगे। न्यूट्री लाइफ, सबसे पहली बात एक लाइन में बोलूं तो ये प्रोडक्ट है क्या, सभी को पता होगा। एक ही लाइन बोलेंगे, हर कोई एक शब्द बोलेगा कि ये जो है एक हेल्थ ड्रिंक है। तो हेल्थ ड्रिंक के मामले में कई बार क्या होता है, हम बच्चों तक सीमित हो जाते हैं, तो न्यूट्री लाइफ के साथ ये गलती ना करें। हेल्थ ड्रिंक देखिए मुख्य रूप से कस्टमर जो होता है वो बच्चे ही होते हैं, बच्चों को ध्यान में रख के ही इसको डिजाइन किया जाता है, क्योंकि बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीरियड में जब बढ़ने का उम्र होता है या एज होता है, उस वक्त शरीर में पोषण की कमी नहीं होना चाहिए। तो ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट सही ढंग से हो पाए, तो एक हेल्थ ड्रिंक का ऐड करना जरूरी होता है। लेकिन आमतौर पे हम यही सोचते हैं, लेकिन न्यूट्री लाइफ का भी वही पर्पस है, लेकिन साथ में इस प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बच्चों से लेके बुजुर्ग तक कोई भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। तो इसीलिए सभी लोग इसको यूज करें। 3 फ्लेवर में है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वेनिला, मैंगो, चॉकलेट। अपने अपने टेस्ट और सहूलियत के हिसाब से यूज कीजिए। अब बात यह है कि इसका पर्पस क्या है। स्पिरुलिना में जैसे आपने देखा था कि हमने वहां पे अगर पोषण का गैप बोला है तो हर तरह के पोषण के गैप को वो पूरा कर रही थी, हमने डिस्कस किया अभी अभी। लेकिन न्यूट्रीलाइफ जो स्पेशलाइज है वो किस चीज में है, ये मुख्य रूप से आपके शरीर में विटामिन और मिनरल के गैप को पूरा करेगी। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे, एक ग्लास ड्रिंक जब आप बना के लेते हैं, एक ही ग्लास में आपको इतने सारे विटामिन और मिनरल जो है इकट्ठे प्राप्त होती है। तो पूरे दिन का जो विटामिन और मिनरल का रिक्वायरमेंट है, यानी कि जितना चाहिए आपकी खुराक, जितनी होनी चाहिए पोषण की, वो पूरा का पूरा आपके शरीर पे जाएगा। तो सभी लोग इसको यूज जरूर कीजिएगा। अब हम इसके दायरे को देखते हैं, क्योंकि इसके टारगेट कस्टमर का दायरा बहुत बड़ा है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बोला कि हम सभी इसको यूज कर सकते हैं। तो पहला कैटेगरी आएगा, जैसे कि मैंने बोला कि फैमिली में हर कोई इसको यूज कर सकता है, तो पूरी फैमिली मिलके इसको यूज कर सकते हैं हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। मुख्य रूप से बच्चों के लिए डेफिनेटली ये प्रोडक्ट है, क्योंकि बच्चों के खान पान कंप्लीट नहीं होते, तो यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आप बच्चों को जरूर दें। बहुत सारे विटामिन और मिनरल जो है हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी होते, तो इसीलिए इस ड्रिंक को जब आप लेंगे, आपका हार्ट हेल्थ, दिल का जो हेल्थ है, वो बहुत हेल्दी तरीके से काम करने में ये सहायता
करेगी। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक होते हैं, मतलब फिटनेस का ध्यान रखते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, थोड़ा सा अवेयर होते हैं। तो जागरूक होने के कारण, खान पान में रेस्ट्रिक्शन के कारण इनके शरीर में भी गैप होने के चांसेस बढ़ते। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को भी आप दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो बीमार पड़ते हैं, रिकवरी में काफी समय लगता है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम, शरीर जो है वो अंदरूनी तरीके से अगर ताकतवर नहीं है तो रिकवरी में समय लग जाता है। तो ऐसे लोगों को आप, जब ट्रीटमेंट प्रोसेस चल रहा है उस वक्त भी आप इस ड्रिंक को ऐड कर सकते हैं। और मैं अपने हमेशा हर सेशन में जहां भी जाती हूँ एक चीज जरूर बोलती हूँ, महिलाएं इस ड्रिंक को अपने दिनचर्या में, रूटीन में शामिल जरूर करें। एक प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा कॉमन है महिलाओं के शरीर में वो है हार्मोन का इम्बैलेंस होना। एक उम्र के बाद ये बाय डिफॉल्ट नेचुरली हमारे शरीर पे होता है, इसीलिए ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स है जो आपके शरीर में हार्मोन को बैलेंस करके रखने में मदद करेगी। तो इस चीज को, इस ड्रिंक को अपने दिनचर्या में शामिल जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे विटामिन और मिनरल है। तो ये आपके बालों के हेल्थ को, आपकी स्किन के हेल्थ को बेहतरीन तरीके से मेंटेन करने में भी मदद करेगी। बहुत सारे मिनरल है जो हमारे ब्रेन फंक्शन में मदद कर सकती है। तो एज ए रिजल्ट ये बोला जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखने में मदद करती है। अब ये प्रोडक्ट जो है ये भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। तो जो हमने स्पिरुलिना में देखा था वही इस प्रोडक्ट के साथ है, इसका एडवांटेज है। इस वाले सरकारी संस्था से अगर अप्रूव्ड है तो पूरी तरीके से सेफ और ऑथेंटिक है, हम सभी इसको बेझिझक यूज कर सकते। तो ये था हमारा ऑन एंड ऑन का न्यूट्री लाइफ। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है आज के रीडिंग का वो है एलिमेंट्स वेलनेस का प्रोटीन पाउडर। अब प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन आते ही मुझे एक चीज हमेशा लगती है कि प्रोटीन पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुनिएगा। प्रोटीन ऐसी चीज है जो जितने भी लोग ट्रेनिंग में बैठे हैं उनको भी चाहिए, जो लोग ट्रेनिंग में नहीं भी बैठे हैं उनको भी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि प्रोटीन की जरूरत हर एक इंसान को होती है। तो आइए सीखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है? सरल शब्दों में बोलूं, प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक एकदम आसानी से समझिए, किसी भी बिल्डिंग में जो ईंट का काम होता है वही हमारे शरीर में प्रोटीन का काम है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा जरूरी है। इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है, ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब प्रोटीन जो है हमारे शरीर में दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। अब ये दोनों क्लासिफिकेशन जो है किस बेसिस में है, हल्का सा एकदम सरल शब्दों में समझिए। एमाइनो एसिड बोल के एक चीज होती है, प्रोटीन से ही बना होता है। एमाइनो एसिड जो है, कुछ एमाइनो एसिड जो है वो एसेंशियल बोला जाता है, मतलब जरूरी। और कुछ एमाइनो एसिड जो है वो नॉन एसेंशियल बोलते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है। अब ये जरूरी है जरूरी नहीं है, इसके अंतर क्यों है? जो जरूरी नहीं है वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारा शरीर खुद बना सकती है। और जो जरूरी है वो क्यों बोला जाता है जरूरी है? क्योंकि वो शरीर खुद नहीं बना सकता है, आपको बाहर से खान पान के जरिए ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसी भी प्रोटीन में अगर हर जरूरी एमाइनो एसिड मौजूद है तो अपने आप में वो कंप्लीट होता है, और जिसमें मौजूद नहीं है वो इनकम्प्लीट माना जाता है। अगला हम देखेंगे प्रोटीन का रोल या काम जो है हमारे शरीर पे वो क्या क्या है। रोल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला काम इसका डिफेंस का होता है। हमारे शरीर में जितनी भी बचाव का प्रोसेस चलता है उसमें प्रोटीन की मदद चाहिए होती है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट, यानी कि शरीर के अंदर कोई भी चीज जो यहां से वहां जा रही है वो आपके प्रोटीन के मदद से ही जारी होती है। तीसरा है कम्युनिकेशन, यानी कि ब्रेन में जो हर चीज का सिग्नल जाता है उसमें भी आपको प्रोटीन की ही मदद चाहिए। नेक्स्ट है स्टोरेज, शरीर में अगर कोई जरूरी चीजें स्टोर करके रखनी है उसमें भी आपको प्रोटीन की ही जरूरत है। अगला है एंजाइम। एंजाइम जो है हमारे शरीर में काम क्या है, एकदम सिंपल से अगर मैं बोलूं, शरीर के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको बढ़ावा देने का काम जो है, स्पीड को बढ़ाने का काम जो है वो एंजाइम करती है। अब एंजाइम जो है वो प्रोटीन का ही बना होता है, इसीलिए इसका अच्छे तरीके से बनावट होना जरूरी है ताकि अपना ये काम
बखूबी कर पाए। और अंत में, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, प्रोटीन हमारे शरीर में ईंट वाला काम करती है, बिल्डिंग ब्लॉक होती है। तो हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर यानी कि बनावट होती है, पूरे शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी आपको प्रोटीन ही चाहिए। हमारे शरीर में हर एक हिस्सा जो है वो प्रोटीन का ही बना होता है। बाहरी हिस्सा हो या अंदरूनी तरीके से कोई भी हिस्सा हो, प्रोटीन से ही बना होता है। इसीलिए बोलते हैं कि शरीर के बनावट का भी काम जो है वो प्रोटीन का ही है। तो ये सारे काम हमने देखे प्रोटीन के। आगे हम बात करेंगे प्रोटीन के कमी के कारण शरीर पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं। प्रोटीन अगर कम है आपके शरीर पे तो आपको बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग होगी। अब फूड क्रेविंग और हंगर से कंफ्यूज ना हो। मतलब एक होता है भूख लगना और एक होता है लालच होना, खाने की लालच होना। इन दोनों में फर्क होता है। तो ये फूड क्रेविंग जो है ये लालच है। मतलब आपको भूख नहीं लगी, लेकिन कई बार ये लालच जो है होती है जंक फूड, फास्ट फूड के लिए। प्रोटीन की अगर कमी है तो ये क्रेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है शरीर पे। इसके अलावा हमारे मांसपेशियों में, जॉइंट्स में जो पेन होते हैं वो प्रोटीन की कमी से हो सकती है। प्रोटीन की कमी से बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं, नाखून से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वाटर रिटेंशन का, पानी का जमना प्रोटीन की कमी के कारण शुरू हो सकता है शरीर पे। बहुतों के शरीर पे सूजन जैसा फूल जाती है, सूजन आती है। और कई बार आप चेक कैसे करेंगे, सूजा हुआ हिस्सा जो होता है उसको आप हल्का सा दबा के देखिए, अगर बहुत इजीली दब रहा है वो, इसका मतलब है वो फैट नहीं है, पानी जम चुका है, वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये भी प्रोटीन के कमी के कारण होती है। बहुत रेगुलरली अगर आप बीमार पड़ते हैं, बहुत बार बार बीमार पड़ते हैं, ये भी प्रोटीन की कमी से हो सकती है। देखने में आपको दिक्कतें शुरू हो सकती है अगर प्रोटीन कम है शरीर पे। देन आप अगर बीमार पड़ेंगे, आपको रिकवर होने में काफी टाइम लगेगा अगर प्रोटीन की कमी है तो। एक प्रॉब्लम है, बहुत पिक्यूलियर है, प्रोटीन से कोई जोड़ता नहीं है इसको, बहुतों को पता भी नहीं होगा। नींद में डिस्टरबेंस शुरू हो जाती है। प्रोटीन अगर कम है आपके शरीर पे तो आपकी नींद की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगी। आपको गहरी नींद नहीं आएगी, या तो बार बार आपकी नींद खुलती रहेगी, क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक सर्वे में कुछ आंकड़ों का यहाँ पे हम जिक्र करेंगे, उससे आपको अंदाजा लगेगा कितनी ज्यादा जरूरी है ये हमारा लेना। यहाँ पे एक सर्वे में देखा गया था, हम सिर्फ इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में 10 में से 9 के अंदर ही प्रोटीन की कमी पाई गई है। तो आप समझ सकते हैं यहां बैठे हम जितने भी लोग हैं सभी को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं प्रोटीन हमें कितना चाहिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रोटीन हमारे शरीर में कितना चाहिए। पहला कैटेगरी, कोई अगर हेल्दी एडल्ट है तो मैक्सिमम जो प्रोटीन है वो एक दिन में कितना चाहिए, 1.5 से लेके 1.75 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट। तो आपके शरीर का वजन जो है उसके हिसाब से गुना करके देखिए, उसी हिसाब से आपका एक दिन में कितना ग्राम चाहिए आपका निकल जाएगा। कोई अगर खिलाड़ी है, एथलीट है, या फिर मान लीजिए जिम जाते हैं, उनको कितना चाहिए, 1.5 से लेके 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, यानी कि प्रति किलो बॉडी वेट। कोई अगर महिला प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग मदर्स है, इनको भी चाहिए 2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट। और कुछ खास ऐसे प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए सीवियर कोई इलनेस है, कैंसर के पेशेंट हो गए, HIV के पेशेंट हो गए, ऐसे सीरियस इलनेसेस में भी प्रोटीन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर खुद ही उसकी मात्रा डिसाइड कर देते हैं। तो ऐसे स्पेशल केसेस में अगर आप प्रोटीन को देंगे तो डॉक्टर के दिए गए क्वांटिटी या डोसेज में ही आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि कई बार कंफ्यूजन होता है डोसेज को लेके। यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन बोला, ये कैलकुलेशन एक दिन में प्रोटीन कितना चाहिए उसका है, ना कि प्रोटीन पाउडर का। तो पूरे दिन में जितना प्रोटीन चाहिए, पूरा प्रोटीन का जो इंटेक्ट है वो पाउडर से करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमारे प्रोडक्ट से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे दिन में आप 2 या 3 टाइम का खाना भी खाते हैं तो थोड़ा बहुत प्रोटीन हमें खान पान से प्राप्त हो जाती है। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं, आप जब किसी के साथ शेयर करेंगे या खुद भी यूज अगर करेंगे तो डोसेज कितना रखना है। महिलाओं को अगर दे रहे हैं एवरेज एक्टिविटी में, तो उनको लेना है 40 से 45 ग्राम प्रोटीन एक दिन का जो डोसेज रहेगा। और अगर पुरुषों को दे रहे हैं मीडियम एक्टिविटी में, एवरेज एक्टिविटी में, एक दिन में 45 से 50 ग्राम प्रोटीन लेना है। आप कैसे लेंगे,
अब देखिए प्रोटीन पाउडर में जो चम्मच एक दिया गया है, जो एक स्कूप है, वो 10 ग्राम का है। तो 10 ग्राम का है तो एक बार में 2 चम्मच से ज्यादा इकट्ठे यूज ना करें। मतलब 1 ग्राम, एक बार में आपको 20 ग्राम प्रोटीन इकट्ठे यूज करना है। तो अगर 20 ग्राम ले रहे हैं तो महिलाओं के मामले में अगर 40 ग्राम लेना है आपको, तो दिन में 2 बार प्रोटीन पाउडर को यूज करेंगे तो एक दिन का आपका क्वांटिटी पूरा हो जाता है। तो उसी हिसाब से अपने अपने सहूलियत के हिसाब से इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमेशा मेरे पास एक सवाल आता है, प्रोटीन को लेने का सही वक्त क्या है? इसका कोई भी सही या वैसा कुछ टाइमिंग, कोई गाइडलाइन नहीं है। आप इसको जब चाहे ले सकते हैं, खाली पेट ले सकते हैं, बाद में लेना है वो भी ले सकते हैं। तो हर एक का लाइफस्टाइल अलग होता है। अपने अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से आप इसका टाइमिंग जो है सेट कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी सप्लीमेंट जैसे प्रोडक्ट को जब हम लेते हैं, सहायता के लिए लेते हैं, तो डेली अगर लगभग लगभग सेम टाइम पे हम यूज करें प्रोडक्ट को, तो वो हमारे लिए बेटर रिजल्ट देता है। क्यों? देखिए एकदम कॉमन सेंस वाली चीज है। हमारा शरीर का एक बॉडी क्लॉक होता है। आप जब सेम टाइम पे लेते हैं तो दो खुराक के बीच का जो गैप है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। कभी पहले कभी बाद में अगर ले रहे हैं, दो डोसेज के बीच का गैप भी फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है। तो इसीलिए वो शरीर के बॉडी क्लॉक के साथ सेट नहीं हो पाता। इसीलिए कोशिश करें कि लगभग लगभग सेम टाइम पे डेली आप इसको यूज करें। आधा घंटा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन 3-4 घंटे का जो है फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, शरीर में हमारे प्रोटीन जो है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। अब कॉम्बिनेशन की बात करूं तो हमारे प्रोटीन पाउडर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोटीन जो है कॉम्बिनेशन में दिया गया, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन और पी प्रोटीन। साथ में 2 और नेचुरल इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, आंवला और ब्राह्मी, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके शरीर पे रखेगा। अब प्रोटीन जो है एज ए होल काम क्या होता है? हमारे शरीर को, जैसे मैंने बोला, बनावट सही रखेगी, हमारा जो मांसपेशियों का ग्रोथ है वो सही रहेगा, शरीर का जो नेचुरल स्टेमिना या एनर्जी का लेवल है आपको चुस्ती फुर्ती रहेगी। और इसको लेना कैसे है? आप इसको दूध के साथ मिक्स करके ले सकते हैं, जूस के साथ मिक्स करके ले सकते हैं, किसी भी अन्य खाने के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं, और पानी के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं। मुझे अगर पर्सनली पूछेंगे तो मैं हमेशा पानी के साथ ही रेकमेंड करती हूँ, तो इसको पचाना थोड़ा सा इजी रहता है। बाकी आप अपने अपने सहूलियत के हिसाब से यूज कीजिए कि हाजमे का सिस्टम अगर किसी का स्ट्रांग है, दूध के साथ लेंगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हाजमा अगर किसी का थोड़ा सा वीक है, कमजोर है, तो आप पानी में लेने की कोशिश करें। पानी में जब आप लेंगे उसमें नमक या चीनी जैसी अन्य कोई भी चीजें मिक्स करने की कोशिश ना करें। इसमें अपना कोई टेस्ट नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। तो डेफिनेटली आपको उसी तरीके से इसको लेना है। एक एक करके देखेंगे बेनिफिट को। सबसे पहले हमारे प्रोटीन पाउडर में है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? दूध को फटते हुए हम सभी ने देखा है, 2 हिस्से होते हैं, एक सॉलिड हिस्सा होता है, एक लिक्विड हिस्सा होता है। लिक्विड वाले हिस्से को जो आमतौर पे हम फेंक देते हैं, उसी हिस्से में वे प्रोटीन मौजूद होता है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं बोलूं, सबसे बड़ा मेन जो पॉइंट आपको याद रखना है कि कई बार आपने देखा है बहुत लोगों को दूध से एलर्जी होती है, या आपने सुना भी होगा एक शब्द लैक्टोज इंटॉलरेंट। लैक्टोज नाम की एक चीज होती है जो इंटॉलरेंट, अगर शरीर ले नहीं पाता तो उससे एलर्जी हो जाती है। अब वे प्रोटीन का बेनिफिट क्या है? लैक्टोज की मात्रा जो है वो ना के बराबर होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, जो एलर्जी को पैदा नहीं करेगी। तो जिनको भी दूध से एलर्जी है वो लोग भी हमारा प्रोटीन पाउडर जो है ले सकते हैं वे प्रोटीन के कारण। इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो यूएसपी वाले बेनिफिट्स है वो क्या क्या है? कैंसर, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होते हैं, तो कैंसर से बचाव का काम थोड़ा बहुत ये आपके शरीर पे करेगी। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम रखने में मदद करेगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत कम उम्र में अस्थमा के शिकार हो जाते हैं, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, वहां आप देना शुरू करते हैं तो वहां भी बच्चे को आराम मिलेगा। हमारा ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें, उसको भी हेल्दी रखने में मदद करेगी। ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में मदद करेगी। वेट मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं प्रोटीन लेना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैट की मात्रा जो है बहुत ही कम है, तो वेट मैनेजमेंट के लोग भी ले सकते हैं। एचआईवी के पेशेंट के केसेस में वजन जो है बहुत तेजी से घटना शुरू होता है, तो ऐसे लोगों को भी आप प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, उनका हेल्थ जो है मेंटेन रखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोया प्रोटीन के बेनिफिट्स। सोया प्रोटीन नाम से लग रहा होगा, सोयाबीन के
प्रोटीन को यूज किया गया है आइसोलेटेड फॉर्म में। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बातचीत करें, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हार्ट डिजीजेस के लिए प्रिवेंट करता है, मतलब बचाव आपके शरीर पे करेगा, ब्लड प्रेशर से बचाव करेगा, उसको रेगुलेट रखने की कोशिश करेगा, लिपिड प्रोफाइल को कम रखने की कोशिश करेगा, उसको मेंटेन करेगा। महिलाओं के क्षेत्र में मैं एक चीज मैं डेफिनेटली बोलूंगी, महिलाओं की लाइफ पूरे लाइफ स्पैन में एक मेनोपॉज का टाइम आता है। मेनोपॉज के टाइम पे शरीर पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उस दौरान महिलाएं अगर हमारे प्रोटीन पाउडर को लेते हैं, सोया प्रोटीन के कारण उन सारे कॉम्प्लिकेशन में आपको आराम पहुंचेगी। इसके अलावा कैंसर से प्रिवेंट भी करता है, मतलब बचाव का काम करेगी। आपकी किडनी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे आंखों के हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और डायबिटीज से भी बचाव का काम सोया प्रोटीन करती है। अगला प्रोटीन जो है हमारे प्रोटीन पाउडर में वो है पी प्रोटीन। पी यानी कि मटर। मटर का प्रोटीन जो है इसमें दिया गया है। मटर के प्रोटीन का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? बेनिफिट। मतलब मटर का प्रोटीन जो होता है वो बहुत धीरे धीरे पचता है। अब धीरे पचने के कारण इस प्रोटीन पाउडर को लेने के बाद आपको बिल्कुल भी हैवीनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी, और इसी के कारण बोला जाता है कि हमारा प्रोटीन पाउडर जो है सोने से पहले भी आप इसको लेके सो सकते हैं, आपको बिल्कुल भी हैवीनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। इसके अलावा ये प्रोटीन जो है ग्लूटेन फ्री होता है, शुगर फ्री होती है, वीगन होती है, और लैक्टोज फ्री भी होता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट आपको मटर के प्रोटीन में प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे जो दो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट मैंने बोला था, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए यहाँ पे दिया गया, उसके बारे में जानते हैं। आंवला और ब्राह्मी। आंवला जो है, कच्चे आंवले को बहुत लोग खाते भी होंगे। विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है आंवले में, और ये हमारे लीवर फंक्शन के लिए अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, और हमारे खून को भी नेचुरल तरीके से साफ करने का काम ये करती है। और ब्राह्मी जो है मुख्य रूप से हमारे ब्रेन में काम करती है, हमारी याददाश्त करने की क्षमता, कंसंट्रेशन पावर, फोकस करने का जो पावर होता है, ये सारी चीजों को ये बढ़ावा देती है। तो ये दोनों के बेनिफिट जो है वो एक्स्ट्रा आपके शरीर पे प्रोटीन के जरिए जाता है। अब देखिए ये वाला जो स्लाइड है, इस स्लाइड में, एक ही स्लाइड में हमने प्रोटीन पाउडर के सारे यूएसपी पॉइंट को डाला है जो सेलिंग के टाइम पे आपके काम आने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला इसका मेन पॉइंट क्या है? वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन जो है ऑलरेडी मान्यता प्राप्त हो चुकी है कि ये सुपीरियर क्वालिटी में आता है, उत्तम दर्जे के प्रोटीन में ऑलरेडी इसको मान्यता प्राप्त हो चुकी है। दूसरा है पी प्रोटीन, जिसके कारण आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं, धीरे धीरे पचेगा, बिल्कुल भी हैवीनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पे आंवला और ब्रह्मी दो इंग्रेडिएंट्स में दिया गया, इन सामग्रियों से एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके शरीर पे आएगा। फैट का कंटेंट बहुत ही कम है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था कि वेट मैनेजमेंट के लोग भी इसको बेझिझक इसलिए ले सकते हैं। अब सबसे जरूरी चीज, पीडीकैस स्कोर हमारे प्रोटीन पाउडर का 1 है। पीडीकैस स्कोर क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। सरल शब्दों में अगर समझाऊं तो पीडीकैस वो स्कोर होता है जो किसी भी प्रोटीन के गुणवत्ता के लेवल को, क्वालिटी के स्तर को दर्शाती है। अब पीडीकैस स्कोर से ही पता चलता है कि प्रोटीन का क्वालिटी का लेवल जो है वो क्या है। किसी भी प्रोटीन का पीडीकैस स्कोर अगर 0.9 से ऊपर की तरफ होता है, उसका मतलब ही होता है कि वो सुपेरियर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है। तो हमारा प्रोटीन पाउडर जो है वो 1 मेंटेन किया गया है इसका स्कोर, तो ये सुपेरियर क्वालिटी में डेफिनेटली आती है। इसके अलावा हर तरह के जरूरी अमाइनो एसिड इसमें मौजूद है। तो शुरुआत में ही मैंने बोला था कि अपने आप में कंप्लीट होता है, तो ये जो प्रोटीन है ये अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन है। हर 100 ग्राम के प्रोटीन में 80 ग्राम ही प्रोटीन का परसेंटेज होता है या फिर हिस्सा होता है। तो देखिए 100 ग्राम में 80 ग्राम ही अगर प्रोटीन है तो मैक्सिमम वही हिस्सा है जिसके लिए ये प्रोडक्ट आप मुख्य रूप से यूज करना चालू करेंगे। तो इसीलिए ये जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रोटीन आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब देखिए सारी चीजों को तो आपने सीख लिया, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट में अगर डूज इंपॉर्टेंट होते हैं, डोंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कहां कहां आपको नहीं देना है ये भी थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है मैं शेयर करूंगी, इसको जरूर ध्यान रखिए। पहला है, किसी का किडनी फेलियर के केसेस में या फिर किडनी डायलिसिस का अगर पेशेंट है, इन दोनों केसेस में आपको प्रोटीन पाउडर नहीं देना है। यूरिक एसिड का पेशेंट अगर कोई है उस केस में भी आपको प्रोटीन पाउडर नहीं देना है। और महिलाओं के मामले में प्रेग्नेंट लेडी या फिर लैक्टेटिंग मदर्स अगर कोई है
कोई गर्भवती महिला है या फिर दूध पिला रही है बच्चे को, इन दोनों केसेस में डॉक्टर के सलाह पे ही आपको देना है। इसके पीछे देखिए, इन दोनों केसेस में प्रोटीन पाउडर तो देना ही पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक थोड़ा सा सेंसिटिव इशू होता है। और सब इससे भी जरूरी बात है कि हर एक प्रेगनेंसी में महिलाओं के जो सिम्टम्स या लक्षण आते हैं वो हर एक बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। तो इसीलिए जिस डॉक्टर से वो सलाह कर रही है उनको बेहतर पता होती है उनके शरीर के बारे में, तो एक बार उनसे कंसल्ट करके ही प्रोटीन पाउडर को शेयर कीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बोले इसको ध्यान में रखिए, इसको आगे शेयर करना है। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का प्रोटीन पाउडर। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो है हमारे पास वो है एलिमेंट्स वेलनेस का फाइट स्ट्रेस। नाम से ही थोड़ा सा पता चल गया होगा, स्ट्रेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है या फिर स्ट्रेस को मेंटेन करने में, कम करके रखने में मदद करेगी। तो सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेस है क्या। आमतौर पे देखिए ये शब्द जब हमारे जहन पे आता है या हम सुनते हैं कहीं पे या बोलते हैं, आमतौर पे स्ट्रेस बोले तो नेगेटिव ही लगता है। लेकिन सही मायने में देखिए स्ट्रेस जो है वो दो अलग अलग टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे। नेगेटिव स्ट्रेस वो है जो आपके जहन पे या शरीर पे नकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है, और पॉजिटिव स्ट्रेस वो होता है जो आपके शरीर में सकारात्मक सोच को डेवलप करती है या बढ़ावा देती है। जैसे कि किसी काम को करने में और ज्यादा प्रोत्साहन देती है कुछ स्ट्रेस, वो है पॉजिटिव। तो नाम से ही लग रहा है नेगेटिव स्ट्रेस को हमें अवॉइड करना है हमेशा, और पॉजिटिव स्ट्रेस को लेके ही आगे लाइफ में बढ़ना है। अब स्ट्रेस के आमतौर पे वजह क्या होती है, यही सारी वजह होती है जो आपको दिखाई दे रहे। जॉब में प्रेशर होता है, जो जॉब करता है उनको पता होगा, कई बार बहुत ज्यादा टारगेट के कारण या अन्य कोई भी चीज हो सकती है, जॉब के कारण प्रेशर बनती है तो स्ट्रेस हो जाता है। पैसे के लिए स्ट्रेस का होना बहुत ज्यादा कॉमन है, ना हो तो भी स्ट्रेस हो सकता है, अगर हो ज्यादा तब भी स्ट्रेस हो सकता है, अलग अलग है प्रॉब्लम। हेल्थ के लिए स्ट्रेस होता है, कई बार अपना अगर हेल्थ खराब हो जाए या फिर परिवार में किसी का खराब हो जाए तो दोनों ही सूरतों में हमें स्ट्रेस हो सकती है। रिलेशनशिप के कारण भी कई बार स्ट्रेस होता है, हमारे संबंध अगर खराब हो रहे हैं, किसी भी तरह का संबंध, उसके कारण भी कई बार स्ट्रेस आ जाता है शरीर पे। देन एक बहुत बड़ा रीजन है पोषण की कमी, पुअर न्यूट्रिशन। पोषण की कमी अगर आपके शरीर पे है तो आपके शरीर में क्या है, हार्मोन इंबैलेंस हो जाएगा। हार्मोन इंबैलेंस होते ही स्ट्रेस को बढ़ावा देगी, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आएगा। और बच्चों के मामले में कई बार आपने देखा होगा कि बिना वजह अगर रो रहे हैं बच्चे तो वो चिड़चिड़ापनी है, वो पोषण की कमी के कारण कई बार होती है। और एक चीज है नींद में डिस्टरबेंस, मतलब नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है, अच्छी नींद नहीं आएगी। या फिर आप सो के जब उठते हैं सुबह, और सुबह उठने के बाद आप रिफ्रेशिंग फील नहीं करेंगे, मतलब आपको एनर्जेटिक फील नहीं होगा, आप बिल्कुल बहुत ज्यादा लेजी फील करेंगे। तो ये टॉप रीजंस अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से आमतौर पे यही सारे होते हैं। आगे हम बात करेंगे स्ट्रेस जो हमारे शरीर पे, वो हार्मोन का खेल होता है। दो हार्मोन का खेल है, एक है कॉर्टिजोल, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है इसको फील गुड हार्मोन बोलते हैं, मतलब आप हैप्पी फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। कॉर्टिजोल जो होता है इसको बोला ही जाता है स्ट्रेस हार्मोन, मतलब आप नाम से ही थोड़ा सा आपको अंदाजा लग रहा होगा कि शरीर में जब कॉर्टिजोल बढ़ जाए स्ट्रेस बढ़ेगा। ऑक्सीटोसिन अगर बढ़ा हुआ है तो आप हमेशा, आपका मूड सही रहेगा, अच्छा फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। अब यहां पे देखिए हार्मोन में इंबैलेंस होने से ही स्ट्रेस होता है। अब मार्केट की अगर मैं बात करूं दवाइयों की, स्ट्रेस से रिलेटेड दवाइयां है, बिल्कुल है, लेकिन सारी की सारी दवाइयां जो है कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट के साथ आती है। साइड इफेक्ट में सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स अगर मैं बोलूं, ज्यादातर दवाइयां साइड इफेक्ट जैसे कि आपके ब्रेन के फंक्शन को दबा देती है, सप्रेस करती है, दबा देती है। और सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, लत लग जाती है, एडिक्शन होता है। खासतौर पे आप देखेंगे जो नींद की गोलियां ले रहे हैं, बहुत दिनों तक अगर आप ये गोलियां लेते हैं तो एक टाइम के बाद आपको लत लग जाती है, आप गोलियां नहीं लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ये एडिक्शन को प्रमोट करने वाली चीज है, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स ही होते हैं। अब बात करते हैं हमारे शरीर में नेचुरल कोई सिस्टम है क्या, बिल्कुल है। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम में ही स्ट्रेस से फाइट करने का, जूझने का एक शक्ति होता है, स्ट्रेस टॉलरेंट शक्ति, शॉर्ट में इसको एसटीएस बोलते हैं। तो ये मौजूद है। अब इसको अगर बढ़ा के रखना है तो हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। कई बार ये डाउन जाता है तो हमारे शरीर पे स्ट्रेस होने लगता है। अब एसटीएस, स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को अगर बढ़ा के रखना है तो उसी में हमारा ये जो प्रोडक्ट हम सीखने जा रहे हैं फाइट स्ट्रेस, उसी प्रक्रिया में ये मदद करेगी। मतलब नेचुरल तरीके से आप स्ट्रेस को फाइट कर पाएंगे, इसको मेंटेन करके मैनेज करके रख पाएंगे।
अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, 5 स्ट्रेस में जितने भी कॉम्बिनेशन है सभी को हमने हाईलाइट किया है क्योंकि सभी जरूरी है। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन है, देख लेते हैं काम क्या क्या है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है अश्वगंधा और तुलसी का। अश्वगंधा और तुलसी सबसे बेहतरीन और मुख्य कॉम्बिनेशन है, जिसका मेन काम क्या है, हमारे शरीर में एसटीएस लेवल को ये बढ़ा के रखने में सहायता करती है। तो मेन काम इस प्रोडक्ट का यही कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा देखिए, अश्वगंधा, तुलसी, गुरुची और पीपली, ये चारों का कॉम्बिनेशन मुख्य काम क्या है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, शरीर जो है अंदरूनी तरीके से अगर स्ट्रांग हो चुका है तो आपका हार्मोन इंबैलेंस होने के चांसेस घट जाते हैं। और अंत में पीपली जो है, इसका मुख्य काम क्या है, ये आपके हाजमे के प्रोसेस में मदद करेगी और साथ में आपके खान पान से जितने भी पोषक तत्व आ रहे हैं उन सारे पोषण को आपके कोशिकाओं तक खुलने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम जो है, उस प्रोसेस में ये मदद कर सकती है। तो इसलिए ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन 5 स्ट्रेस में दिया गया है, जो नेचुरल तरीके से आपके शरीर में स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करेगी। अब देख लेते हैं ये प्रोडक्ट हम किसे किसे दे सकते हैं, टारगेट कस्टमर कौन है, और हम देखेंगे कि इसका शुरुआती एज क्या है। सबसे पहले एज की अगर मैं बात करूं, 18 साल और उसके ऊपर। 18 साल के नीचे के किसी को भी नहीं देना है, वही शुरुआती एज है, ऊपर किसी को भी दे सकते हैं। किसी का खान पान का रूटीन अगर सही नहीं है, जंक फूड बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि पोषण की कमी जब होती है हार्मोन इंबैलेंस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप दे सकते हैं। किसी का अगर नींद का डिस्टर्बेंस शुरू हो चुका है तो वहां भी ये ऐसे लोग ले सकते हैं। किसी को अपने काम में अगर अनप्रोडक्टिव महसूस हो रहा है, अनप्रोडक्टिव का मतलब है, अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, कोई भी किसी भी काम को आप करते हैं पहले की तरह आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब आप अपना परफॉर्मेंस जो है वो पहले की तरह बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, रिजल्ट नहीं दे पा रहे, तो ये अनप्रोडक्टिव अगर आप फील कर रहे हैं तो ऐसे लोग भी ले सकते हैं या आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे देखिए, जैसे कि मैंने बोला, कहाँ कहाँ नहीं देना है इसका जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो 5 स्ट्रेस के मामले में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले दो ऐसे केसेस ध्यान रखिए जहां आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, सीवियर डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर। इन दोनों केसेस में नहीं देना है। ये दोनों ही प्रॉब्लम जो है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, तो यहां पे आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं देना है। और एक चीज ध्यान रखिए, स्ट्रेस के लिए ये प्रोडक्ट है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये प्रोडक्ट है। स्ट्रेस के वजह से कोई अगर सीरियस प्रॉब्लम शरीर में ऑलरेडी हो चुका है, उस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखें। स्ट्रेस को अगर मैनेज करना चाहते हैं इसको लीजिए, लेकिन सीवियर इलनेस या सीरियस कोई भी प्रॉब्लम है जो स्ट्रेस के कारण क्रिएट हुआ है, शरीर पे आया है, ऐसे केसेस में आप इसको रेकमेंड बिल्कुल भी ना करें। तो ये था एलिमेंट्स वेलनेस का 5 स्ट्रेस। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है हमारी ट्रेनिंग का वो है एलिमेंट्स वेलनेस का बिलो 37। बिलो 37 पिक्चर से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो बुखार से रिलेटेड प्रोडक्ट है। बिल्कुल, नाम पे ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये क्यों दिया गया है, ये वो टेम्परेचर है जब हमारा शरीर बेहतरीन तरीके से काम करती है। तो आइए सीखते हैं इस प्रोडक्ट को। अब देखिए, बुखार के बारे में बात होगी और टीआरसी के बारे में बात नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब टीआरसी क्या है, एकदम सरल शब्दों में सीख लेते हैं। टीआरसी स्क्रीन में आपको दिख रहा है, माथी के पीछे छोटा सा पॉइंट होता है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, इसी को शॉर्ट में टीआरसी बोला जाता है। अब इसका जानना जरूरी क्यों है, हमारे पूरे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो इसी पॉइंट से रेगुलेट होता है। तो बुखार की जितनी भी गोलियां हैं टीआरसी में काम करना जरूरी है। मार्केट के जितने भी आप गोलियों को लेते हैं बुखार होने पे, आमतौर पे यही सारे नाम होते हैं जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। निमोसुलाइड होता है, एस्पिरिन होता है, पैरासिटामोल होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम बुखार में यूज करते हैं, लेकिन ये जो है साइड इफेक्ट के साथ आते हैं। मतलब आपने देखा होगा, बुखार तो आपका सही हो गया, जैसे कि मैं एस्पिरिन की अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा एस्पिरिन एक ब्लड थिनर है, खून को पतला कर देती है। तो बुखार को तो सही करेगी, लेकिन अनचाहे तरीके से आपके खून को भी पतला कर देगी। न्यूमोसोलाइड जो होता है वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हार्मफुल होता है, नुकसान करता है शरीर पे। और पैरासिटामोल जो है बहुत अत्यधिक सेवन से
ये आपके लीवर फंक्शन को इफेक्ट कर सकता है, लीवर की हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है, तो ये साइड इफेक्ट के साथ ही आती है। अब देखिए, हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो जल्दी काम करे, हमारे शरीर के लिए सेफ हो, पूरी तरीके से नेचुरल हो, और कोई भी साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे ये ना रखे। तो ये चारों के चारों बेनिफिट या क्वालिटीज जो है वो बिलो 37 में मौजूद है, जो नेचुरल तरीके से आपके बुखार को सही करेगा। अब इसके काम करने के तरीके में थोड़ा सा बेनिफिट को भी देख लेते हैं। पहला काम क्या करेगी, ये आपके टीआरसी में काम करेगी। अब यहां पे देखिए, एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे जितने भी बेनिफिट मैं बोलूंगी या काम बोलूंगी, हर एक काम के लिए स्क्रीन में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हर एक काम के लिए जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन आपको अलग अलग दिखेगा। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक काम के लिए अगर अलग अलग जड़ी बूटियों का यूज हुआ है तो काम बहुत बेहतरीन तरीके से शरीर में ये करेगी। तो पहला काम इसका, जैसे कि हमने बोला, टीआरसी में काम करके आपके टेम्परेचर को ये रेगुलेट करेगी। अगला इसका काम है आपके शरीर से टॉक्सिन को साफ करके निकालेगी। टॉक्सिन बनने का प्रोसेस शरीर में ऑलरेडी चलता है सभी के, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो टॉक्सिन बनने का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा तेजी से होने लगता है, तो टॉक्सिन को साफ करके निकालना भी जरूरी है, तो ये काम करेगी। तीसरा जो इसका काम है वो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, बढ़ावा देगी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाना जरूरी है ताकि शरीर अंदरूनी तरीके से मजबूत हो और आप बुखार से नेचुरल तरीके से जूझ पाए। और चौथा इसका जो काम है वो है इन्फेक्शन से बचाव। ऐसे खास जड़ी बूटियों को दिया गया है, तुलसी, गुरुची, बिल्वा को, जो खास तौर पे आपके शरीर में इन्फेक्शन से बचाव का काम करेगी। और लास्ट वाला जो इसका काम है वही इस प्रोडक्ट का यूएसपी पॉइंट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। वायरल इन्फेक्शन में भी ये प्रोडक्ट काम करती है। ये यूएसपी क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप जाएंगे वायरल इन्फेक्शन में अभी भी आपको एंटीबायोटिक ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट कोई दवाई नहीं है। तो ऐसे मामले में आप देखिए, अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो आयुर्वेदिक है, नेचुरल तरीके से काम करेगा बिना साइड इफेक्ट दिए, तो जाहिर सी बात है हमें यही प्रोडक्ट यूज करना है जो बिना नुकसान किए हमारे शरीर पे वायरल इन्फेक्शन को फैलने से बचाएगी और बचाव भी करेगी। तो ये जो है इसका यूएसपी है, इसको जरूर यूज कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ कैसे लेना है और शुरुआती एज वगैरह क्या है। सबसे पहले इसका शुरुआती एज जो है 8 साल और उसके ऊपर का है। 8 साल के ऊपर के कोई भी इसको यूज कर सकते हैं, 8 साल के नीचे के बच्चों को कृपया करके ना दे। बुखार के शुरुआती दौर पे ही आपको लेना शुरू करना है। जैसे कि हल्का सा बुखार आपको फील हुआ, फीवरिश फील हुआ, आपको तुरंत इसको लेना शुरू करना है। 5 दिन का टोटल कोर्स होता है, इसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। लेना कैसे है, 5 दिन में शुरुआत के 3 दिन एक एक गोली दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, और आखिर के 2 दिन एक एक गोली दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। इसी क्रम में आपको प्रोडक्ट को लेना है। जल्दी ठीक होने के चक्कर में डोसेज को कभी ना बढ़ाए, ये गाइडलाइंस है जो आपको ध्यान में रखना है कि जल्दी ठीक होने जाएंगे तो एक बोला था, एक की जगह पे 2 खाते, ऐसी गलती कभी ना करें। जिस तरह से बोला जा रहा है उसी तरीके से डोसेज में यूज करें इसको। मार्केट में एक गोली आती है पैरासीटामोल की, पैरासीटामोल के साथ इसको कंबाइन करके साथ में कभी यूज ना करें, ये उल्टा असर कर सकता है। और एक बहुत जरूरी बात, बिलो 37 को लेते हुए 2 से 3 दिन हो जाने के बाद भी टेम्परेचर अगर रत्ती भर भी नीचे नहीं आया तो इमीडिएटली डॉक्टर विजिट जरूर करें, क्योंकि 2 से 3 दिनों में असर दिख जाना चाहिए प्रोडक्ट का। अगर बिल्कुल भी असर नहीं दिख रहा है तो अंदरूनी अन्य कोई रीजन हो सकता है बुखार के लिए, तो सही वक्त पे जांच का होना जरूरी है। तो इसीलिए डॉक्टर विजिट की सलाह जरूर दे, खुद के साथ है तो खुद भी फॉलो कीजिएगा। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का बिलो 37। आज के ट्रेनिंग के लास्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं, वो है हमारा ऑन एंड ऑन का कवच प्राश। अब ये कवच प्राश जो है, इसके नाम पे ही थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, तो सबसे पहले इसके काम नाम से ही जानते हैं। कवच का मतलब क्या होता है और प्राश का मतलब क्या होता है। कवच का मतलब होता है शील्ड या ढाल, और प्राश का मतलब होता है फूड या खाना। मतलब ऐसा कोई खाना जो ढाल बन के आपके शरीर में बचाव का काम करेगी। चलिए, ये तो हमने सीख लिया कि इसका काम क्या है। अब बचाव जो करेगी वो बचाव किस चीज से बचाएगी। ऐसे बहुत सारे अनदेखे दुश्मन होते हैं हमारे चारों ओर,
अब अजीब सा लग रहा होगा कि दुश्मन बोल रही हूं, तो दुश्मन कौन से दुश्मन? अनदेखे दुश्मन, जैसे बहुत सारे कीटाणु, बैक्टीरिया, जर्म्स, माइक्रोब, जो भी नाम ले लीजिए, ये खुली आंखों से आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन इन्हीं के वजह से कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद ही, असर के बाद ही हमें पता चलता है कि शरीर में कोई नुकसान हुआ है। तो अनदेखे जितने भी दुश्मन हैं उनसे बचाव शरीर पे ये करेगी। स्ट्रेस जैसी चीजों से, तनाव जैसी चीजों से भी बचाने का काम ये करेगी। इसके बाद ऐसे बहुत सारे शरीर होते हैं जिनके शरीर में इम्यूनिटी जो है बहुत ज्यादा कमजोर होती है, जिसके कारण वो बहुत रेगुलर बेसिस में बार बार बीमार पड़ते हैं। वहां ऐसे लोगों के मामले में भी इस प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं, खुद भी यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। ये प्रोडक्ट जो है पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन में है। पॉली हर्बल का मतलब क्या है? पॉली का मतलब है बहुत सारे, और हर्ब से हर्बल आया, तो बहुत सारे ऐसे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन इस प्रोडक्ट में यूज किया गया है, उसी फॉर्मुलेशन में ये प्रोडक्ट बना है। और सबसे जरूरी बात, ये ऑल सीजन फॉर्मूला है। ऑल सीजन फॉर्मूला मतलब हर एक सीजन में हम यूज कर सकते हैं, यानी कि एक लाइन में मैं बोलूं तो पूरा का पूरा साल ही हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अब इसके इंग्रेडिएंट्स या सामग्रियों के बेनिफिट्स को थोड़ा जानते हैं। स्क्रीन में आपको दिख ही रहा होगा। पहले जो सामग्री है हमारे पास है आंवला। आंवला जो है, हमने अन्य प्रोडक्ट में अभी थोड़ी देर पहले भी ट्रेनिंग के दौरान देखा था कि आंवले में विटामिन सी की मात्रा बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है। और सी जहां बोले वहां एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज डेफिनेटली होता है। एंटीऑक्सीडेंट अपने आप में ढाल का काम करती है, हमने डिस्कस किया था। तो ये भी आपके शरीर में ढाल का काम करके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देने का काम ये करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास बाला। बाला की अगर मैं बात करूं, ये मुख्य रूप से आपके शरीर की जो शारीरिक क्षमता है उसको बढ़ावा देने में मदद करेगी। आपका नेचुरल जो स्टेमिना या एनर्जी का लेवल है उसको मेंटेन करके रखने में, बरकरार रखने में मदद करेगी। अगला है हमारे पास अश्वगंधा। अश्वगंधा की अगर मैं बात करूं तो ये नसों के लिए आप टॉनिक बोल सकते हैं। नसों के लिए टॉनिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बेहतरीन इसको नसों का जो फंक्शन, काम करने का तरीका है, उसमें ये मदद कर सकती है। इसीलिए ये आपके ब्रेन को और मांसपेशियों को रिलैक्स करने का काम भी बखूबी करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास शतावरी। शतावरी का मुख्य काम अगर मैं बोलूं, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी का काम मतलब क्या है, अगर सरल शब्दों में बोलूं, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, सूजन की समस्या से शरीर को बचाव का काम जो है वो शतावरी बखूबी करेगी। और साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करने का काम ये करती है। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्वा, यानी कि बेल, आमतौर पे जो हम बोलते हैं इसको फ्रूट के हिसाब से, फल के हिसाब से भी हम लेते हैं, इसका शरबत भी लोग यूज करते हैं। अब बेल की अगर मैं, बिल्वा की बेनिफिट्स में आपको बोलूं, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये इसको ब्रेन का टॉनिक बोला जाता है। ब्रेन फंक्शन में मदद करेगी और साथ ही साथ आपकी इम्यून सिस्टम को भी ये सपोर्ट करने का काम करती है। लास्ट जो इंग्रेडिएंट या सामग्री है हमारे पास वो है नागकेशर। नागकेशर जो है वो एक ऐसी चीज है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये क्या होता है, आपके शरीर में इसका मुख्य काम क्या है, रिजुविनेशन का काम। रिजुविनेशन को कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे, एकदम सिंपल है। रिजुविनेशन का मतलब है कि आपके शरीर में जाके, या आपके शरीर का जो नेचुरल ताजगी है उसको बरकरार रखने में मदद करेगी। जैसे समझ लीजिए कि जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज करते, काफी देर तक जब हम यूज कर लेते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश का मतलब नए से उसको दोबारा रिफ्रेशिंग बटन दबाना जरूरी होता है ताकि वो हैंग ना हो। तो इसीलिए ये जो रिफ्रेश का काम है ये आपके शरीर में नागकेशर करेगी। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है जो आपके शरीर में रिजुविनेशन यानी कि शरीर को एक नयापन, ताजगी देने का काम ये करती है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है इन सारे सामग्रियों से आपको कवच प्राश के जरिए शरीर पे प्राप्त होगी। आगे हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स को, एक स्लाइड में देख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली, रेगुलर बेसिस में बार बार बीमार पड़ते हैं, वहां डेफिनेटली बेनिफिट उनके शरीर पे डेफिनेटली देगा। तो ये एक लाइन में अगर हम बोले, कंप्लीट इम्यून सिस्टम को ये रिफ्रेश करके उसको स्ट्रांग बनाने का काम ये करेगी। साथ ही साथ जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये कवच प्राश जो है ढाल का काम करती है, तो कवच की तरह आपके शरीर में ये बचाव का काम चलाएगी। बहुत सारे ऑर्गन
और मतलब हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी हिस्से होते हैं या ऑर्गन का सिस्टम होता है, हर एक ऑर्गन में जाके ये काम करेगी, हर एक ऑर्गन सिस्टम में काम करेगी। अब हर एक ऑर्गन में जब एक प्रोडक्ट काम करता है, आपका शरीर जो है वो अंदरूनी तरीके से ही बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो इसलिए कवच प्राश को रेगुलरली जरूर यूज कीजिएगा। सांस, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, सीने से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि लंग इन्फेक्शन कई बार हो जाती है। कई बार बहुत लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन बार बार होती रहती है, और थ्रोट इन्फेक्शन के कारण खांसी की समस्या जो है वो बहुत रेगुलर बेसिस में रहती है, और बार बार ये प्रॉब्लम होती रहती है, रिकरेंट बोलते हैं, बार बार वापस आ जाती है। एक बार आप लेते हैं किसी कोई दवाई को आपने यूज किया, ठीक हुआ, फिर दोबारा थोड़े दिन बाद हो गया, तो इस वाले प्रॉब्लम को भी ठीक करने का काम, आराम पहुंचाने का काम ये करेगी। बुखार या सरदर्द जैसी प्रॉब्लम अक्सर ही अगर किसी को होता है, वहां भी ये बचाव का काम, प्रोटेक्शन देने का काम ये करेगी। स्ट्रेस को मैनेज करने में भी मदद करेगी। जैसे कि हमने बोला था कि कुछ ऐसे सामग्रियां है जो ब्रेन के लिए टॉनिक है, तो डेफिनेटली स्ट्रेस को मैनेज करने में भी ये मदद करेगी। एज ए होल ये प्रोडक्ट जो है साथ ही साथ आपकी शरीर की नेचुरल जो क्षमता है, जो स्ट्रेंथ है या एनर्जी का लेवल है, उसको बखूबी संतुलित तरीके से बरकरार रखने में मदद करेगी। अब इतने सारे बेनिफिट्स अगर हमें इस प्रोडक्ट के जरिए मिल रहा है, तो इतने सारे बेनिफिट जब शरीर को मिल जाता है, तो रिजल्ट के तौर पे क्या होगा? रिजल्ट के तौर पे यही होगा कि आपका लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाता है। लाइफ स्पैन यानी कि जीवन का, जीने का जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, वो बढ़ जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें इस प्रोडक्ट के जरिए मिलेगा। अब थोड़ा सा डोसेज को देख लेते हैं। 6 साल से 18 साल के बच्चों को अगर दे रहे हैं, तो एक दिन का डोसेज रहेगा 1 टीस्पून फुल, और दिन में 2 बार लेना है। और अगर 18 साल या उसके ऊपर कोई भी यूज कर रहा है, तो एक दिन का डोज रहेगा 2 टीस्पून फुल, दिन में 2 बार यूज करना है। इसका भी कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। तो डेली रूटीन में इसको रखिए। और जैसे कि मैंने अभी अभी प्रोटीन के मामले में भी बोला था कि इसको जब भी यूज करेंगे, डेली लगभग लगभग सेम टाइम पे यूज करने की थोड़ा सा कोशिश करें। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, ये प्रोडक्ट जो है ऑल सीजन फॉर्मुलेशन में है, तो पूरे साल ही आप इसको यूज कर सकते हैं। हर तरह के सीजन में है ये प्रोडक्ट जो है यूज हो सकता है। और इस प्रोडक्ट का अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट को लेने के बाद आप दूध पी सकते हैं, तो इसका बेटर रिजल्ट या बेस्ट रिजल्ट जो है वो शरीर पे आपको प्राप्त होगी। और क्योंकि सबके लिए है, तो इसलिए बोला जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है बेबी टू बाबा है, मतलब सभी के लिए ये प्रोडक्ट है। अब देखिए, कुछ कुछ गाइडलाइंस का पता होना जरूरी है। जैसे कि मैंने अन्य प्रोडक्ट में भी बोला, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपके डेली रूटीन में जरूर रखिएगा। इसको खास तौर पे क्यों बोल रहे हैं, देखिए एक ही रीजन है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोडक्ट को जब हम यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, कई बार स्किप कर करके यूज करते हैं। एक दिन ले लिया, बीच में फिर गैप हो गया, फिर याद आया, फिर ले लिया। इस क्रम में प्रोडक्ट को यूज ना करें। किसी भी प्रोडक्ट से बेस्ट रिजल्ट अगर शरीर पे चाहिए, तो उसको डेली रूटीन में, डेली आपको रेगुलर बेसिस में यूज करना जरूरी है। इस चीज का ध्यान रखें। और एक चीज मैं बोल देती हूँ, ये किसी भी किसी के भी साथ आप जब शेयर करते हैं, या इसको आप प्रमोट कर रहे हैं, या आप कहीं पे भी सेलिंग के टाइम पे, एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप बातचीत करेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसेस अगर कोई चल रहा है, तो इसमें आपको किस तरह से बोलना है। ये प्रोडक्ट जो है एडजुवेंट की तरह काम करती है। एडजुवेंट का मतलब क्या है? कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो उस वक्त अगर आप प्रोडक्ट को देते हैं, प्रोडक्ट शरीर को मदद करती है ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करने में। तो जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें शरीर आपका अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाए, ताकि ट्रीटमेंट का बेनिफिट आए, उसमें आप क्या ये प्रोडक्ट काम करेगी। लेकिन डायरेक्टली ट्रीटमेंट में मदद करने लायक कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट इलनेस में इसको डायरेक्टली रेकमेंड नहीं करना है। ये शरीर को सपोर्ट करके ट्रीटमेंट प्रोसेस में शरीर को रिस्पॉन्ड करने में ही मदद करेगी। और एक चीज आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, जब भी आप शेयर करेंगे या खुद भी यूज करना चाहते हैं, किसी के भी शरीर पे शुगर लेवल अगर बहुत ज्यादा है, तो आपको इसको 100% अवॉइड करना है। शुगर जो है वो लेवल स्पाइक हो सकता है, बढ़ सकता है, तो किसी के हाई शुगर लेवल पे इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करना है। तो ये सारे के आज के ट्रेनिंग के सारे प्रोडक्ट को हमने टच किया।